और मुंबई से बड़ी खबर आपको दे दें, अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है। आपको बताएं कि साबिक रियासती वज़ीर दाखिला हैं अनिल देशमुख और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये मामला जो है बेहद सुर्खियों में रहा था। सियासी गलियारों में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी थी और अब कहीं ना कहीं अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ईडी ने PMLA के तहत मुकदमा दर्ज किया है, कार्रवाई की है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिसमें अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने ये कार्रवाई की है। CBI के बाद ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये बड़ी कार्रवाई है। बेहद अहम खबर। लगातार इस खबर से मुतालिक तमाम तर तफसीलात पर नजर बनी हुई है। ईडी ने PMLA के तहत केस दर्ज किया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।